बवासीर सुना है सबने? बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन। अगर 10 लोग जा रहे हैं तो 5 को 6 को ये दिक्कत है। देखो इन्फेक्शन जो है वो बहुत अलग अलग तरह से होता है। कई बार आप अपने आसपास देखोगे बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होंगी, बॉयज भी इवन, उनको फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। और जनरली जो आपकी जांघों का ये वाला हिस्सा ये बिल्कुल काला पड़ जाता है। अच्छा, हाइट किस किस को बढ़ानी है? अच्छा, अब जो मैं टॉपिक ले रही हूँ, बच्चे बोलेंगे ऐसा भी है। बवासीर सुना है सबने? बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन। अगर 10 लोग जा रहे हैं तो 5 को 6 को ये दिक्कत है। जो भी लोग जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहती है, पेट साफ नहीं होता, आपको क्या होगा, बवासीर की शिकायत हो जाती है। जैसे ब्लीडिंग होगी, कई बार खून निकलेगा, कई बार दर्द होगा, कई बार मस्से बन जाते हैं। सबको पता है बवासीर का? कोई ऐसा बच्चा जिसे नॉलेज नहीं है पाइल्स की? आपको ठीक है। अच्छा देखो, अब इस चीज को ऐसे समझना कि जैसे हमारा ये एनल है, हम सुबह डेली फ्रेश हो रहे हैं, ठीक है, हम पानी पीते हैं, हमें प्रेशर बनता है, हम फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ना बहुत जोर लगाना पड़ता है और बहुत हार्ड मोशन आता है और उससे पेन होता है। ये बहुत कॉमन है और ये फैक्ट है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, जब आप जोर लगा रहे हो, आपका जो स्पिंक्टर है ये जैसे एनल, तो ये खराब होने लग जाता है, यहाँ पे घाव बनने लग जाते हैं और वो घाव धीरे धीरे बन के बढ़ते जाते हैं और अंदर की तरफ पूरे मस्से बनने लग जाते हैं। उसको पाइल्स बोलते हैं, हेमरॉइड्स, ठीक है। इसमें कभी भी ऑपरेशन नहीं करवाना। हमारे घर में कई बार दादा दादी किसी किसी को दिक्कत होती है, अगर आप ऑपरेशन कराओगे वो दोबारा बन जाएंगी क्योंकि उसकी जड़ अंदर है, ठीक है। कोशिश करो पहले दवाई से ठीक करने की, और दवाई में प्रॉपर दवाई तो खानी ही पड़ेगी, लेकिन घर में आप जिस भी इंसान को ये दिक्कत है उसको बोलो छाछ पियो ज्यादा से ज्यादा, लस्सी, ठीक है। लस्सी जो है इसके लिए बहुत अच्छा काम करती है, जो आपकी गट हेल्थ है उसको इंप्रूव करती है, गैस कब्ज बनना, पेट को अच्छे से साफ करने में हेल्प करना, ठीक है। हाँ, और इसमें ज्यादा मसाले की चीजें नहीं खानी, बहुत ज्यादा खटाई नहीं खानी क्योंकि वो इरिटेशन करेगा और पेन करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? कोई और बीमारी जो आपके दिमाग में आ रही हो? फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। देखो इन्फेक्शन जो है वो बहुत अलग अलग तरह से होता है। कई बार आप अपने आसपास देखोगे बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होंगी, बॉयज भी इवन, उनको फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। और जनरली जो आपकी जांघों का ये वाला हिस्सा ये बिल्कुल काला पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ से हिस्सा बहुत ब्लैक हो जाएगा, बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन होगी और वहां पे फिर बहुत ज्यादा इचिंग होती है, ठीक है। और जब आप इचिंग करने लगोगे, खुजली, तो आपका मन ही नहीं करेगा रुको, आपको उससे ही रिलैक्स होगा, ठीक है। वहां पे आपको क्या करना है, नीम का तेल लेना है, ठीक है, और उससे डेली वहां पे मालिश करनी है। वो जो भी फंगल इन्फेक्शन है उसको धीरे धीरे कम करेगा, ठीक है। और साबुन का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। दही ले लो थोड़ा सा और उसमें बेसन डाल लो, उस पे डेली उससे रबिंग करो। जब नहाते साबुन लगाते हैं ना, साबुन की जगह हम ये लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा हेल्प करेगा किसी भी तरह की फंगल इन्फेक्शन के लिए या स्किन की डिजीज के लिए, ठीक है। समझ आ गया? ये पैच, बाल उड़ जाते हैं। अच्छा देखो, जैसे इन्होंने पूछा, एक तो होता है नॉर्मल हेयर फॉल, एक क्या होता है सिर के इतने इतने हिस्सों में पैच बन जाते हैं और इतने इतने हिस्सों में बाल उड़ने लग जाते हैं। ये बहुत कॉमन है फीमेल्स में। बॉयज तो बेचारे गंजे हो भी जाए यहाँ से होते हैं, लेकिन लड़की गंजी कैसे लगेगी, इमेजिन करो, है ना, अजीब हो जाएगा। पर बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है जहां पे पैच बनते हैं, उसको हम एलोपेशिया बोलते हैं। पैच बनना, उसमें क्या है, कृमि, आपके बॉडी में जो वॉर्म्स है वो सेटल नहीं हो पा रहे, तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे तिल का तेल लेना है और तिल के तेल से उनको बोलो कि उस एरिया पे रेगुलर रबिंग करो, ठीक है। और दूसरा कड़ी पत्ता, डेली सुबह उठो, कड़ी पत्ता लो इतना सारा और उसको चबा के खाओ, वो ग्रोथ में काम करेगा। और फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट लो उसका, वो चले जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होते, ठीक है। हाँ जी, हाँ बेटा, मैं ये पूछ रही थी कि आप बताओ। मैं मेरे को ये पूछना था, कच्चे चावल खाने से क्या होता है? मम्मी कई बार मना करती है। कच्चे चावल खाने से क्या होता है? अच्छा, कच्चे चावल कौन कौन खाता है? सबको? अच्छा, किसी का कभी चौक खाने का मन करा है?
चौक का मन कर रहा है ना? आपने मिट्टी खाने का किसका किसका मन करता है? हाँ सच में ये प्रॉब्लम है, मैं बताऊंगी अभी, ये फैक्ट है। मिट्टी खाने का, जैसे मिट्टी की खुशबू आएगी मन करेगा खा लें, है ना? चौक हो गया, फिर वो स्लेट के ऊपर लिखने वाली जो स्लेटी होती है उसको खाने का मन हो गया, होता है ना? जिन भी बच्चों का ये मन करता है ना वो सब एनीमिक है, उनमें खून की कमी है। ठीक है, अब आप लोग अपने खून की जांच कराना। क्यों? इसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं मृत भक्षिणा जन एनीमिया, पांडु रोग, यानी कि इतना बड़ा नाम है। हमारे ग्रंथों में पहले बताया गया था कि अगर कोई भी लेडी है जिसे ये चौक खाने का मन कर रहा है, सलेटी खाने का मन कर रहा है, मिट्टी खाने का मन कर रहा है, ठीक है, कच्चे चावल खाने का मन कर रहा है, तो क्या होता है, हमारा जो ब्लड है अंदर उसकी जितना फेरिटिन आयरन चाहिए वो उससे थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो वहां पे ब्लड चेक करवाना है। और दूसरा इसमें आप लोगों ने क्या करना है, मुनक्का लेना है, 4-5 मुनक्का और 1 अंजीर, उसको रात को 1 गिलास पानी में सोख करके रख दो और सुबह खाली पेट उस पानी को पीना है और फिर मुनक्का और अंजीर चबा के खा लेना है। कुछ ही दिनों में ब्लड बनने लगेगा और जिन भी बच्चों का ये चीजें खाने को मन करता है वो अपने आप कम हो जाएगा। किशमिश पता है? बस किशमिश की बड़ी बहन मुनक्का है। ठीक है, नमस्ते। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सारा प्यार देने के लिए। बहुत सारे लोगों का हमेशा ये रहता है कि मैम आप नहीं मिल रहे हो, आप कब अवेलेबल हो। देखिए मुझे खुद भी अपनी अवेलेबिलिटी नहीं पता होती है। उसका रीज़न ये है, हमारा हॉस्पिटल 7 दिन खुला है, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं अब हूँ अगले 1 घंटे में नहीं हूँ। उसका रीज़न है, देखिए आज तक भी सिर्फ पढ़ाई जो है, विद्या का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, उसी के माध्यम से पढ़ पढ़ के रिसर्च कर करके आज ऐसी दवाइयाँ बन गई जिनका कहीं इलाज नहीं और लोग ठीक हो रहे हैं। और ऐसे ही मैं आगे बहुत सारी नई बीमारियों पे काम कर रही हूँ और जिसमें एक कैंसर भी है, जिसमें मैंने काम करना अभी शुरू किया है और मुझे उसके लिए वक्त चाहिए। वक्त कैसे चाहिए? मुझे प्लांट्स को देखना होता है, अलग अलग जगह पे जाना है, उन्हें ढूंढना है, रिसर्च करना है, बहुत सारी चीज़ें। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ दिन चाहिए किताबें पढ़ने के लिए। तो आप लोग ये मत सोचिए कि मैम वहाँ मिले या ना मिले, आप आइए, मेरे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। कई बार यार शब्दों में हेर फेर हो सकता है, मानो आपको मेरे शब्द ज़्यादा इंप्रेसिव लगे और उनके ना लगे, मेरा बोलने का तरीका ज़्यादा अच्छा लगे, उनका ना लगे, पर आप सिर्फ ट्रीटमेंट पे जाना, क्योंकि जो ट्रीटमेंट वो प्रिस्क्राइब करेंगे वो हर एक दवाई वो होगी जो मैंने बनाई और मैंने उन्हें बताया है कि इस कंडीशन में हमें ये चीज़ की कस्टमाइजेशन करनी है। 7 दिन खुला है, 10 बजे से लेके 3 बजे तक या 4 बजे तक आप लोग डायरेक्टली विजिट कर सकते हो। आपको किसी भी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रही है, ठीक है। अदरवाइज आप अपॉइंटमेंट फिक्स करके भी यहाँ पे विजिट कर सकते हो। 400 कंसल्टेशन फी रहता है और मेडिसिन के अलग रहते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, हाइट किस किस को बढ़ानी है? तो भाई एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वो कोई नहीं करता। कितने बच्चे एक्सरसाइज करते हैं डेली? तब तो बहुत बढ़िया यार, मेरे से बढ़िया, मेरे से नहीं होती डेली। हाँ, अच्छा देखो, जिनकी भी हाइट बढ़ानी है ना, एक हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा मिथ है कि पीरियड्स के बाद हाइट नहीं बढ़ती। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपकी जो हाइट है वो 18-19 साल या 20 साल तक भी बढ़ सकती है। ठीक है, इसमें सबसे बेस्ट होता है सूर्य नमस्कार, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक लौती एक्सरसाइज है जो आपके सर से लेके पैर तक जैसे स्टेप करते जाओगे आपकी पूरी बॉडी की हर ऑर्गन, हर हिस्से को कवर करेगी। अब जिनकी हाइट नहीं बढ़ती उन्हें पपीता ज्यादा खाना है। पपीता में वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपके ग्रोथ हार्मोन पे काम करती हैं और आपकी हाइट निकलने में हेल्प करेंगी। ठीक है, दूसरा चूना। चूना पता है सबको? पान के अंदर जो लगाते हैं, चूना इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम और हड्डियों को बढ़ाने के लिए कैल्शियम चाहिए। तो आपको क्या करना है, गेहूं के दाने के बराबर इतना सा, बिल्कुल अ पिंच ऑफ जो पाउडर है, 1 चम्मच दही में उसको मिक्स करो और 2-3 महीने लगातार ले लो। जिनकी हड्डियों में कर्च कर्च की आवाज आती है ना, जो बुढ़ापे वाला सीन आ गया अभी हमारे शरीर में, उस बुढ़ापे को इससे खत्म कर लोगे। ठीक है, चूना दही में डाल के लेना है, हाइट भी बढ़ेगी, हेल्प होगी और साथ में बोन्स को स्ट्रेंथ भी मिलेगी।